हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो मुझे मालूम था कि मैंने जो अभी रिसेंट 2 वीडियोस डाली हैं DMDF के जो करंट हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके साथ जुड़े हुए, उनके बारे में जो मैंने वीडियो डाली थी, जो पॉजिटिव थॉट मैंने आपके सामने अपना रखा था और जो कि सच है उस पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी, बहुत से लोगों के सवाल। इतनी सारी वीडियोज़ मैंने डाल दी हैं अब तक, 150 के करीब, 150 से ज़्यादा डाल दी हैं। अब तक किसी में भी एक भी क्वेश्चन या किसी में भी एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है, जबकि कमेंट इतने अच्छे आप लोगों ने दिए हैं। खूब कमेंट आते हैं, मेरे अच्छे लगते हैं मुझे वीडियोस पर कमेंट आता है, बहुत पसंद आता है और बहुत पॉजिटिव ही आए। बट ये जो कल से मैंने जो 2 वीडियोस डाली हैं ना, उनमें से एक वीडियो पे ज़रूर इस तरह से कुछ गर्ल्स का, कुछ फेमिनिन का इस तरीका का मैसेज आया कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो कार्मिक ही होते हैं, वो कार्मिक होते हैं, वो एक टाइम पे अपने आप निकाल दिए जाते हैं, मतलब एक बात तो ये कि मैंने सबके लिए नहीं ये बोला था कि सबकी ही सोलमेट से शादी होती है, सब ट्विन फ्लेम्स की। हाँ, मैंने हमेशा ये बोला है कि हर इंसान ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है। एक बात तो ये रखिए। दूसरी बात ये रखिए कि हर कोई अविकन नहीं किया गया है यूनिवर्स के द्वारा, क्योंकि उनके कर्मा उस हिसाब के नहीं है कि जिसमें उन्हें अविकन करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये मैंने बोली थी, जो मैंने 2 वीडियोस में बोली है कि भाई हर किसी की तो नहीं होती ना अपने सोलमेट से शादी, बट बहुत सौ की कार्मिक से भी हो जाती है। नॉर्मल जो अविकन नहीं भी रहते पूरे समय और वो कार्मिक से डील करते रहते हैं और ज़िंदगी भर कार्मिक के साथ शादी रखते हैं, जैसे कि हमारे पुराने सभी भाई जितने लोग हैं सभी तो इतने खुशहाल जीवन नहीं जी पाते थे, बट फिर भी साथ में रहते थे, उनके कर्मास भी थे, वो सोलमेट्स भी थे, प्यार भी होता था, बच्चे भी होते थे, जीवन भर साथ में। अभी हम इस नज़रिए से आप देखने लगे हैं इन चीज़ों को। उससे पहले जब इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, तब तो सिर्फ शादी ही सब कुछ दिखाई देता था, यही पति है, यही पत्नी है, यही सब कुछ है ना, अर्धनारीश्वर और ये जो कुछ भी, मतलब जो भी हमें सारी माइथोलॉजी से जानकारियाँ थीं वो सब हम उन्हीं पति पत्नियों में देख लिया करते थे, है ना, यही तो था। अब हमें मिल गया है तो अब हम बिल्कुल एक एक चीज़ को छानना और बारीकी से देखना शुरू कर चुके हैं कि नहीं कार्मिक है। अगर इन्हें एक बार भी मुझे डांटा है तो ये कार्मिक हो गया है। अगर इन्हें एक बार भी मुझसे बोल दिया कि मैं मजबूर हूँ, आज मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, तुम अपना अरेंजमेंट देख लो आज का, तो किसी वजह से किसी भी चीज़ पर, तो फिर ये कार्मिक है। हर वक्त हम भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता कि बहुत से लोग जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं या फिर वाकई में किसी कार्मिक के साथ मैरिड हैं, तो वो दूसरों के लिए भी ये सोचते हैं। मतलब आप खुद किसी भी जर्नी में हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, तो जब मैं एक कलेक्टिव में बात कर रही हूँ कि बहुत ऐसा होता है, क्यों प्यार नहीं होता है क्या? पति पत्नी में कभी प्यार नहीं होता, जबकि मैं ये कह रही हूँ कि हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो इसका मतलब तो यही होगा कि हर कोई कार्मिक से शादी करे हुए, फिर तो सारे पति पत्नियों को छोड़कर अपने अपने जो आपको ट्विन फ्लेम लग रहा है, चाहे आपका पक्का है या नहीं है कि वही वो है जिससे आप ट्विन फ्लेम मान रहे हैं, जिसे आप अपना अदर सोल मान रहे हैं, वही है आपका ट्विन फ्लेम। पक्का भी नहीं हुआ है फिर भी आप उसके साथ जो जुड़ा हुआ है ना, उसे आप कार्मिक बोल रहे हैं। और फिर एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि वो तो उसके साथ घूमता है, फिरता है, मजे कर रहा है, अच्छी चीज़ें कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, उसको घुमा रहा है, उसके साथ बहुत खुश हो रहा है, पूरी लग्जरियस लाइफ जी रहा है, सारी ज़िंदगी के मजे ले रहा है। फिर आप उसे कार्मिक बद कैसे सोच सकते हैं उसका? क्या वो कर्मा, अगर खुशियों से रहते हुए देखना किसी को ये कहलाना है कि वो कार्मिक जी रहा है, तो ये भी तो गलत है ना। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सारे ही सोलमेट से शादी करते हैं या सारे ही कार्मिक से करते हैं, नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि आप देखने का नज़रिया थोड़ा चेंज करो। ये उन लोगों के लिए वीडियोज़ हैं जो लोग अपने जो मैरिड व्यक्ति है उससे भी सॉफ्ट कॉर्नर और प्यार है उसको भी छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। कि सारे के सारे अपने पति पत्नियों को छोड़ना चाहते हैं क्या? मुझे ये बताइए आप। सब छोड़ना चाहते हैं, उसे भी अपना ट्विन फ्लेम मिल जाए, क्योंकि सबके हैं ट्विन फ्लेम्स। तो आप मुझे ये बताइए 144 कहाँ रह गई डिजिट? एक तो सबसे पहले यही आप गलत, मतलब धारणाएं कितनी सारी गलत हैं इसके बारे में। ये देखिए ना आप, कितने लोगों ने इतनी वीडियोस में इतनी बातें करी हैं, क्या वो आपको सारी सही लगती हैं? नहीं, वो सारी सही नहीं है। 144 लाख ये डिजिट ही है बस। आप बताइए मुझे, 144 लाख हुए नहीं अभी लोग? मतलब आपको मिलाकर, मुझे मिलाकर, उसे मिलाकर, तीसरे को, हर बंदे को, हर दूसरे बंदे को मिलाकर ट्विन फ्लेम में की ये जो डिजिट तैयार की गई है, ये हो गई। ये तो पूरी दुनिया में हर किसी के सामने आपको दिख रहा होगा। आपका नेक्स्ट जो आपसे बिल्कुल बराबर में बैठा आपके, वो उससे पूछिए कि आप, तुझे एंजल नंबर दिखते हैं? वो कहा हाँ। तुझे किसी से प्यार था? हाँ। सारे जवाब उसके हाँ में होंगे। तुझे कभी किसी का नाम सुनाई देता है बार बार? वो कहेगा हाँ। तो क्या आप कहेंगे वो भी है, चलो ठीक है। फिर उससे बराबर वाले से पूछे, वो भी यही कहेगा, क्योंकि सृष्टि की रचना ही जोड़े से की गई है शिव और पार्वती द्वारा। जब भी, या तो आप इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं मानते हैं कि नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी नहीं मान रहे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये मान रहे हैं कि हाँ भाई इस तरीके का कॉन्सेप्ट तो है, तो आप ये भी मानिए कि सबके ट्विन फ्लेम्स हैं। फिर आप ये भी मानिए कि किसी ना किसी के साथ ऐसा भी हुआ है, बहुतों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उसकी एक ही सोल से उसको दुख दिया जा रहा है, फिर उसके दूसरे हैंड उसको ही, मतलब वहाँ से प्यार भी मिल रहा है। इस तरीके का है ये हिसाब ही ऐसा है।
हम सभी एक सोल में से ही निकले हुए हैं और उसके भी पार्ट्स कर करके सबके जोड़े बना दिए गए हैं और यही सब कुछ हुआ है मेन सोल्स का। हाँ, मैं ये कहती ज़रूर, ये सही बात है कि कार्मिक है अगर वो, तो एक टाइम पे वो किसी न किसी तरह अलग अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल जाकर मर्ज हो जाएगी, उसमें मर्ज हो जाएगी। तो प्राकृतिक ढंग से अगर अलग हुआ है कोई भी इंसान, मान लीजिए कोई 3D वर्ल्ड में ही नहीं है अब, किसी का हस्बैंड या किसी की वाइफ, ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, वो 3D वर्ल्ड में है नहीं, लेकिन उनकी याद में वो मरा ही जा रहा था, बिल्कुल मरने को तैयार हो गया था दूसरा वाला। फिर अचानक उसकी लाइफ में कोई उसका ट्विन फ्लेम आया है और अचानक बड़े ही फैंटेसी के साथ आया है, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा सब कुछ है, चाहे वो उसे मिल भी पा रहा है 3D वर्ल्ड में अभी या नहीं, फिर भी उसे उससे प्यार है और किसी और का वो चीज़ वो उसमें देख रहा है जो उसने खोई है, वो चीज़ उसने वो उसमें देखी है कि वो मुझे वही लग रहा है। तो उसको क्या कहेंगे आप कि भाई मुझे उसके अंदर उसके ही दर्शन होता है, मतलब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। इसका मतलब वो सोल उसमें भी जाके मर्ज हुई है, यानी कि जब आप उसके ट्विन फ्लेम है तो आपका जो आपका हस्बैंड या वाइफ जो से भी खोया है जिसने, उसको भी उसमें देख रहा है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं उसका ही कनेक्शन था ना। ये भी आप देखिए ना, समझने की कोशिश करनी चाहिए हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक लीक पर चल रहे हैं तो उसी की बीन बजाते रहेंगे बस। कई सारी चीज़ें निकली हुई हैं उसमें, उस समझने की कोशिश कीजिए। ये इसमें डाइव करना पड़ता है, ये एक समुद्र है, इसमें बार बार जितनी बार आप इसके अंदर एक गोता खाएंगे उतनी बार एक नई चीज़ आपके हाथ में आएगी, तो उसे लेने से मना क्यों कर रहे हैं। ये भी एक चीज़ है, वो भी एक चीज़ है। हाँ, कार्मिक से शादी होती है, ये भी एक चीज़ है, ये भी एक पॉइंट है। मैंने इसका दूसरा पॉइंट रखा है आपके आगे। मैंने कोई बिल्कुल मना नहीं कर दिया कि नहीं जी सभी अपने उससे ही हो रहे हैं, सभी 4 बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। हर किसी के कर्मांश हैं भाई, उसको उसकी सोल से ही कर्मा निकालना था, उसका किसी अदर्स के साथ था ही नहीं, तो उसी 2 सोल के 2 कर दिए, ठीक है ना। ये भी चीज़ है, आप समझिए इसकी चीज़ों को, इसमें गहराई है बहुत। और अगर इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से नहीं देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर तैरते रह जाएंगे, कुछ भी गहराई से अच्छाई सच्चाई का कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है ना। जितनी बार अंदर जाएंगे समुद्र के उतनी बार एक नई चीज़ निकल के आएगी, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा हर सच्चाई को। जो आपकी सच्चाई है वो आपकी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है आपकी वो सच्चाई, कि आपकी शायद शादी कार्मिक से हो गई हो या आपके ट्विन फ्लेम की शादी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्मिक से हो गई है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को। बट आप दूसरे हेड पे ये मना नहीं कर सकते हैं कि नहीं जी सबकी ही ऐसी हुई है, भैया सभी कार्मिक से मैरिड हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब पता क्या, हम लोग अब ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, या ये देखिए कलयुग बहुत बुरा तरह से आ गया है कि जो कार्मिक बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं अपने आसपास। बाकी पुराने ज़माने में शादियाँ कितनी लंबी लंबी चला करती थी, हमारे दादी दादा उनके बड़े, कितनी लंबी लंबी शादी, एक बार शादी हो गई और भाई चलने लगी, वो खूब लंबी चली और चलती रही, एंड तक वो लोग साथ थे। तो उनका तो किसी ने ये नहीं देखा ट्विन फ्लेम जर्नी ये वो, ना ही किसी अंकशास्त्र से उनके तो जन्मपत्रियाँ भी नहीं मिलाई जाती थी, फिर भी वो शादियाँ, वो ईश्वर ही मिला देता था ना उनको। फिर इतने मतलब मैल कुचैल नहीं थे अंदर मन के, इस हिसाब से, इस वजह से वो कार्मिक अट्रैक्ट नहीं करते थे। और फिर हुआ क्या, शिवजी का यदि आप उदाहरण लेते हैं तो शिवजी ने क्या किया था, शिवजी ने भी तो यही हुआ था। उनकी सती माता रानी जो थी वो सोल थी, क्या वो सती माता का और उन पार्वती का कोई रिश्ता नहीं था आपस में। शिव तो चलो एक हैं, वो तो एक ही हैं, उनका था ना रिश्ता, उसी सोल को दूसरी तरह से वो आ गई वहाँ पर, जब तक वो ख़त्म नहीं हुई तब तक वो आ ही नहीं पाई। तो उस चीज़ को हम मना तो नहीं कर सकते ना, जो पुराणों में है वो तो है, तटस्थ है। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि श्री कृष्ण जी ने राधा जी से शादी की, रुक्मणी भी थी, मतलब राधा जी से शादी नहीं कर पाए, रुक्मणी से शादी की, राधा जी से प्रेम किया, फिर मीरा भी थी। मीरा कौन थी, मीरा भी तो उनका ही एक अंश थी। हमें तो लगता है कि वो मीरा थी एक, वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन कृष्ण उनसे प्यार नहीं करते थे। कैसे नहीं करते थे भाई, वो कृष्ण उनके साथ थे, भले ही 3D वर्ल्ड में उनके साथ नहीं थे वो, लेकिन उन्होंने उनके लिए कितना बड़े बड़े कदम उठाए थे मीरा के लिए। वो तो सारा वैराग उन्होंने अपना लिया, अपने पति को कुछ नहीं माना। क्या वो पति कार्मिक था? अगर वो पति कार्मिक होता तो वो कृष्ण का नाम लेने देता उनको? नहीं ना। तो उन्होंने फिर भी वो उनको प्यार करती थी, फिर उन्होंने उनके लिए विष का प्याला जो है अमृत बना दिया, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनसे अटैच थे पूरी तरह से। और बाद में जब क्या हुआ होगा आप बताइए, उनका क्या हुआ होगा? उनका यही तो हुआ होगा कि उनको उन्होंने मर्ज कर लिया होगा। अब वो मीरा राधा का रूप थी, या वो मीरा रुक्मणी का रूप थी, या वो कुछ भी नहीं थी, थर्ड पार्टी थी कोई। ये सब समझिए आप उस चीज़ को, आत्माओं के किस किस तरीके से ईश्वर ने पहले बनाए हिसाब, और अब भी अपना हिसाब वही रखा हुआ है, मतलब यूनिवर्स ने। कोई भी नया कॉन्सेप्ट अगर आता है तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, उसे अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसको अपोज करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। कॉन्सेप्ट तो निकाल रहा है ना कोई बैठा हुआ, एक ही बात का घिसपिट करना ही तो अच्छी बात नहीं होती ना, कि हम रोज़ रोज़ करंट एनर्जी को ला करके और आपसे थोपते रहें कि हाँ जी आज तो ये करंट है, आपके यहाँ दर्द हो रहा होगा, आपके वहाँ दर्द हो रहा होगा, अब आपको वो दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। इन चीज़ों से ऊपर निकलिए। ये चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आगे हैं, बहुत आगे हैं। ये रोज़ रोज़ चैनल सॉन्ग्स दिखाना, ये रोज़ रोज़ इस तरीके से करना, मतलब इन चीज़ों को भी थोड़ा सा स्पेस दीजिए कि और भी कुछ है। बहुत बड़ा है ये अध्याय, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये बहुत बड़ा अध्याय है, इसे कोई मना नहीं कर सकता है।
तो मैं आप सबके साथ बहुत सारी बेस्ट विशेस के साथ कि हाँ भी सबको अपना अपना ट्विन फ्लेम फाइनली मिल जाए 3D वर्ल्ड में, और बिल्कुल ज़रूर सबका मिलन हो, सब मिलें, फाइनली एक अच्छी ज़िंदगी को जिए। और अच्छी ज़िंदगी, बहुत संघर्ष देखते हैं हम लोग अब इस ज़िंदगी में, तो अब वो सब ठीक हो, सब बढ़िया हो, और सब एक दूसरे के साथ प्यार से रह सकें, ऐसा दिन भगवान ज़रूर दिलाए। ये हमारी अफर्मेशन में होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाओं में होना चाहिए ये दिन, ये जो हमारा है इच्छा, और ये पूरी भी होनी चाहिए हर किसी का हक है खुशियों का। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ अपने पे काम करना होगा, अपने कर्मा रिलीज़ करने होंगे और अपने को सेंड करना होगा, ओनली दैट्स इट। और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है हमारे पास किसी इंसान को अपने लिए एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाने की कोशिश उनके तरफ से हो, ये पहल करने की, है ना। ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड बी हैप्पी।